स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 अभ्यास का नाम है पी ब्लॉक तत्व में आज हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया गैस कैसे बनता है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है, हैबर विधि से कैसे बनाया जाएगा। तो आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाने के कारण उस पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह दूसरे चैनल पर आपको बताया जा रहा है। जब भी उस कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा तो पहले वाले चैनल पर वीडियो अपलोड करना चालू हो जाएगा। तो इस चैनल पर आप सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो अमोनिया गैस कैसे बनता है, तो प्राचीन काल में अमोनिया गैस कैसे बनता था। पहले तो प्राचीन काल में जानवरों के सींग, खुर आदि के भंजक आसवन विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाया जाता था। अमोनिया गैस का खोज किसने किए थे, तो हैबर ने किया था। मतलब प्राचीन काल में जो जानवर के सींग होते हैं, खुर होते हैं, उसे भंजक आसवन विधि द्वारा जो है अमोनिया गैस बनाया जाता था। तो अब प्रयोगशाला में उसे कैसे बनाया जाएगा, तो प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने के लिए नौसादर तथा बुझे हुए चूने के साथ गर्म करके बनाई जाती है। मतलब प्रयोगशाला में अगर अमोनिया गैस बनाना चाहते हैं तो दो जो है पदार्थ को लेना पड़ेगा। पहला जो है नौसादर को और बुझा हुआ चूना। यह नौसादर का सूत्र है NH4Cl है, CaOH का ट्वाइस जो है, यह जो है बुझा चूना है। जब दोनों को एक साथ जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम जो है क्लोराइड जल बनेगा और यह बनेगा अमोनिया गैस। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। आप लोग याद रखिएगा अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3। तो यह जो है अमोनिया गैस जो है प्रयोगशाला में बन गया। तो समझ में आ गया होगा कि प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने के लिए दो पदार्थ नौसादर और बुझे हुए चूने को साथ जब गर्म करते हैं तो नौसादर गैस अमोनिया गैस बनता है। याद रखिएगा इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। ये नौसादर का सूत्र, ये बुझा चूना का सूत्र, और गर्म करने पर कैल्शियम जो है क्लोराइड बना है, जल बना है और अमोनिया गैस बना है। अब हैबर विधि से, यह जो क्वेश्चन हैबर विधि से है यह बहुत ही IMP है। यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हैबर विधि से अमोनिया गैस कैसे बनता है। तो इस विधि में शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आयतानुसार, मतलब उसका आयतन के अनुसार जो है 1:3, मतलब नाइट्रोजन 1 ग्राम तो हाइड्रोजन जो है 3 ग्राम, ऐसे समझेंगे। 1:3 मतलब इसकी मात्रा जो है 1:3 की होना चाहिए। 1:3 में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब पर अमोनिया गैस बनाई जा सकती है। मतलब नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को जब मिला लिया जाएगा और 1:3 के अनुपात होना चाहिए, मतलब 1 किलो यह तो 3 किलो यह होना चाहिए, ऐसे समझ लीजिए। तो 1:3 के अनुपात को मिला लेंगे और 200 वायुमंडलीय दाब पर जब गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब इसके अंदर से जो है ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो यहाँ नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, जब मिलाएंगे तो यह अमोनिया गैस बनेगा और उसके साथ जो है ऊष्मा भी प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 22.4 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा भी प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा हैबर विधि से अमोनिया गैस कैसे बनता है। बहुत आसान आपको बताया जा रहा है जिससे आपको अच्छे से यह याद हो जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया गैस के भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यहाँ नोट कर लीजिए अमोनिया गैस के भौतिक गुण। अमोनिया गैस के भौतिक गुण जो है निम्न है। मतलब इसका जो निम्न है मतलब नीचे 1 2 3 4 करके आपको बताया जाएगा और आपसे विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। पहला जो है यह रंगहीन तीव्र गंध वाली गैस है। मतलब ये रंगहीन है और तीव्र जो है बहुत तेज जो है गंध वाली जो है गैस है। इसका जो गंध आएगा बहुत तीव्र आएगा, मतलब बहुत
तेज़ से इसका गंध आता है, तो तीव्र गंध वाली जो है गैस है। इसका स्वाद जो है क्षारी होता है। इसका स्वाद क्या होता है? क्षारी होता है। और यह जल में अत्यंत जो है घुलनशील होता है, मतलब जल के अंदर जो है यह घुल सकता है। मतलब कौन गैस? अमोनिया गैस जो है जल के अंदर जो है उसके साथ घुल सकता है। यह वायु से हल्की होती है, मतलब अमोनिया गैस जो होता है वह वायु से क्या होती हैं? हल्की होती हैं। इसे सूंघने पर आँखों में आंसू आ जाते हैं। जब इसे सूंघेंगे तो उसमें आँखों से क्या हो जाएगा? आंसू आ जाएगा। जैसे जब प्याज काटा जाता है तो उसके अंदर से गैस निकलता है, वह गैस का नाम क्या है? अमोनिया गैस है। जब आँखों पे पड़ता है तो आपको आँखों में क्या आता है? आंसू आ जाता है। तो याद रखिए, प्याज को काटने पे कौन सी गैस निकलती हैं? तो प्याज के काटने पर अमोनिया गैस निकलती हैं, जिसके द्वारा आँखों में क्या आते हैं? आंसू आ जाते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? आंसू गैस भी कहा जाता है। आंसू गैस मतलब रोने वाला गैस, ऐसे याद रखिए, हंसने वाला नहीं, रोने वाला गैस इसको कहा जाएगा। जैसे आँखों में जब आंसू आ गया तो उसे कहेंगे रोने वाला गैस। और हंसने वाला गैस का नाम तो जानते होंगे, N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो हंसने लाफिंग गैस उसको कहा जाता है। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे, इसका घनत्व जो होता है 0.59 होता है। क्या होता है? 0.59 होता है। और सातवां जो इसकी जो है भौतिक गुण है, अमोनिया गैस अज्वलनशील है। यह जलने में सहायता नहीं करती है, मतलब अमोनिया गैस जलती नहीं है, अज्वलनशील गैस है। और क्या है? यह जलने में सहायता नहीं करती, मतलब ये जलती नहीं है। अमोनिया गैस के जार में जलती हुई तिल्ली ले जाने पर वह बुझ जाती है। जब अमोनिया गैस का अगर कोई गैस भरा हुआ है जार में और वहाँ जलती तिल्ली को जब इसके अंदर ले जाएंगे तो वह तिल्ली जो जलता हुआ तिल्ली रहता है, वह तिल्ली तुरंत क्या होता है? बुझ जाता है। अगला है अमोनिया जो है लाल लिटमस पेपर। एक लिटमस पेपर आता है लैब में, आप लोग देखे होंगे, छोटा सा रहता है, इतना बड़ा जो है लिटमस पेपर होता है। तो यह जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो यहाँ लिख देंगे अमोनिया लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। तो अब यहाँ लिखेंगे अमोनिया गैस के जो है रासायनिक गुण क्या है। अब रासायनिक गुण का पहले अर्थ समझेंगे कि रासायनिक गुण किसे कहते हैं। जो केमिकल बनाया जाता है वह केमिकल दूसरे से जब क्रिया करता है तो वह रासायनिक गुण में लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, अभी हमारा यहाँ केमिकल क्या बना है? अमोनिया गैस बना है। अमोनिया गैस दूसरे से जब क्रिया करता है, दूसरे पदार्थों के साथ क्रिया करेगा तो वह किस में लिखा जाता है? रासायनिक गुण में लिखा जाता है। याद रखे रहिएगा। तो अब यहाँ जो केमिकल बना है अमोनिया गैस, तो यह किससे क्रिया करने जा रहा है? ऑक्सीजन से। तो यहाँ लिखेंगे अमोनिया गैस ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो नाइट्रोजन तथा जल बनता है। जब अमोनिया गैस जब है ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कर लेगा तो क्या बनेगा? तो नाइट्रोजन गैस बनेगा, नाइट्रोजन गैस और जल बनता है। तो यह अमोनिया है और यह ऑक्सीजन का सूत्र है, दोनों एक साथ मिलाया गया है तो नाइट्रोजन गैस बना है और यहाँ पे जल बना है। तो ऑक्सीजन से क्रिया करने पर समझ में आ गया होगा क्या बना होगा? नाइट्रोजन और जल बनता है। अगला लिख सकते हैं अमोनिया में विद्युत स्फुलिंग प्रवाहित करने पर यह अपने तत्वों में वियोजित हो जाती है। मतलब अमोनिया गैस के अंदर जब विद्युत को भेजा जाता है, विद्युत स्फुलिंग कराया जाता है, तो इसके अंदर जो है नाइट्रोजन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन जो है अलग हो जाता है। इसलिए इसको उत्क्रमणी अभिक्रिया कहा जाता है। यह चिन्ह का नाम है उत्क्रमणी, मतलब इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा और इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा, इसलिए इसका नाम हो गया उत्क्रमणी अभिक्रिया। अग्र दिशा से भी और पक्ष दिशा से दोनों क्रिया से संपन्न हो जाती हैं तो इसे उत्क्रमणी अभिक्रिया कहा जाता है। तो यह चिन्ह का नाम उत्क्रमणी है और इसका नाम है अनुत्क्रमणी, मतलब एक तीर जिसमें रहेगा तो उसको कहेंगे अनुत्क्रमणी और दो तीर रहता है उसको उत्क्रमणी कहा जाता है। अमोनिया गैस जो है अम्लों के साथ अपक्रिया करके लवण बनाता है। याद रखिएगा, अमोनिया जो गैस होता है अम्ल जो के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है। यह अमोनिया NH3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब गर्म किया गया है तो यह लवण बना है। और यहाँ पर भी अमोनिया गैस जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया किया गया तो यहाँ भी जो बना यह लवण बना है। और यहाँ जो है NH3 जो है अमोनिया गैस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया किया गया है तो यहाँ पर भी क्या बना है? एक लवण बना
हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं अमोनिया गैस अम्लों के साथ जब क्रिया करता है तो किस में बदलता है, लवण में बदलता है। तो समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इस रिएक्शन को 2 बार 3 बार जब अपने रफ में लिखेंगे तो आपको रिएक्शन भी आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगला जो इसका रासायनिक गुण है, अमोनिया गैस सोडियम से क्रिया करके सोडामाइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब अमोनिया जो गैस होता है वह सोडियम से जब क्रिया करता है तो सोडामाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसका नाम जो है अमोनिया गैस है और इसका नाम है सोडियम है और इसका नाम जो है सोडामाइड NaNH2 जो है सोडामाइड इसको कहा जाएगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि अमोनिया जो है सोडियम से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो सोडामाइड और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। अब इसका उपयोग पढ़ेंगे, इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग आप लोग याद रख लीजिए। इसका उपयोग जो है निम्न है। पहला जो है बर्फ़ बनाने में, किसमें, बर्फ़ जो होता है बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ लिख लेंगे बर्फ़ बनाने में इसका उपयोग होता है। किसका, अमोनिया गैस जो है बर्फ़ बनाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है नाइट्रिक अम्ल बनाने में। कौन सा अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा जो इसका उपयोग है अमोनियम लवण बनाने में। क्या लिखेंगे, अमोनियम लवण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा उपयोग है कृत्रिम रेशे बनाने में। चौथा इसका उपयोग क्या है, कृत्रिम रेशे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और पांचवा जो इसका उपयोग है विस्फोटक, याद रखेंगे, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ 5 आपको उपयोग बताया गया। आंसू गैस भी लिख सकते हैं कि आंसू गैस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज का पढ़ाई जो हुआ है तो अमोनिया गैस कैसे बनता है इसके बारे में बताया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि अमोनिया गैस कैसे बनता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं और जो है इसका उपयोग कहाँ पे होता है बताया गया। यहाँ लिख लेंगे आंसू गैस बनाने में इसका उपयोग होता है। तो 6 उपयोग आपको बताया गया और 6 उपयोग आप लोग अच्छे से समझ भी लिए होंगे। और अमोनिया गैस का जो रचना होता है वह पिरामिड के आकृति जैसा होता है, चतुर्फलकी होता है। ये भी आप लोग याद रखे रहेंगे। तो अमोनिया गैस कैसे बना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का जो पढ़ाई हुआ है अमोनिया गैस का पढ़ाई हुआ। कल का जो वीडियो बनेगा नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है प्रयोगशाला में, इसके बारे में बताया जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर मेरे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आपके लिए ये लाइव क्लास को चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।